हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपोथर्मिया इन डॉग्स, यानी डॉग्स के अंदर हाइपोथर्मिया, यानी उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से नीचे उसका गिर जाएगा। यानी शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से उससे नीचे हो जाता है, यानी 100 से नीचे 99 98 तक यानी वो गिर जाता है, तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो ये किस कारण होता है डॉग्स में, इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और ये बीमारी होती क्या है डॉग्स में, मतलब सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो इसका पूरा इलाज जानकारी पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बात करते हैं हाइपोथर्मिया के मुख्य लक्षण। अब इसके लक्षण क्या क्या है। एक बात ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो बीमारी होती है ये कोई इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे वातावरण में अगर अचानक बदलाव होता है, जैसे अभी गर्मी के बाद सर्दी का बरसात का मौसम है, अब सर्दी का मौसम आ गया, तो अचानक परिवर्तन के कारण तो डॉग का जो जो टेम्परेचर है शरीर का वो अचानक उसमें बदलाव होने लगता है। तो लंबे समय तक अगर डॉग ठंडे वातावरण में रहेगा तो ये उसके अंदर फैल जाएगा, यानी वायरल उसके अंदर हो जाएगा, उसके अंदर तेज बुखार भी होने लगेगा, कभी सर्दी जुकाम भी होने लगेगा, या नहलाने के बाद या बारिश में भीग जाने पर ये ज़्यादा देर गीला रहने तक भी ये उसके अंदर फैल जाता है। तो ये मतलब ऐसा नॉर्मली है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये हाई भी हो सकता है और आपके डॉग्स की ज़्यादा गंभीर होने पर इसकी डेथ भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आपको नॉर्मल आपको पता चले तो तुरंत आप डॉक्टर को बुलाएं और टेम्परेचर चेक करवाएं और इसका इलाज जरूर करवाएं। अगर गर्म कपड़े अगर डॉग को सर्दियों में नहीं पहनाए हैं या उसको नहीं, जैसे आपने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ाया है या फिर कुछ और नहीं किया है गर्म कपड़ों के लिए डॉग्स के लिए, तो फिर ये जो है हाइपोथर्मिया आपके डॉग्स में हो जाएगा। अब ये होने के बाद आपके डॉग्स में लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। डॉग लगातार कांपता रहेगा, अपने शरीर का कंपन करने लगेगा पूरा, उसको ठंड लगने लगेगी, बहुत तेज ठंड लगने लग जाएगी, जिसके धीरे धीरे उसको बुखार भी आना चालू हो जाएगा। तो ये लक्षण भी दिखाई देंगे। शरीर छूने पर ठंडा महसूस होगा, यानी उसके अंदर का जो टेम्परेचर वो गर्म रहेगा, लेकिन शरीर उसका बाहर से बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा क्योंकि उसको सर्दी लग रही है। सुस्ती और आलसीपन रहेगा, डॉग एकदम सुस्त हो जाएगा, उसके अंदर आलसीपन छा जाएगा, उसको कुछ भूख भी कम लगने लगेगी। ये सारे लक्षण उसको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे आपके डॉग्स के अंदर। इसके अलावा अगर डॉग्स आपका चल रहा है तो चलने में उसको समस्या होगी, लड़खड़ाएगा क्योंकि उसको चक्कर आना चालू हो जाएगा, शरीर के अंदर कमजोरी आना चालू हो जाएगी। इसके कारण ये लक्षण भी उसको देखने में मिलते हैं। सांस और दिल की गति जो है वो धीमी हो जाएगी, यानी मतलब उसके अंदर सांस लेने की तकलीफ पैदा हो जाएगी। और अगर आपने समय पर इलाज नहीं किया तो ये निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया अंदर बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर सांस की तकलीफ होने लगती है, अंदर कफ जम जाता है शरीर के अंदर जो जल्दी से ठीक नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट भी आपको करना ही पड़ेगा। शरीर का तापमान 95 से नीचे होगा, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाएगा टेम्परेचर। इतना खतरनाक ये टेम्परेचर गिर जाता है। अगर 94 93 तक हो जाता है तो आपके डॉग्स की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके अलावा कभी कभी डॉग्स बेहोश भी हो जाता है, क्यों ज़्यादा कमजोरी के कारण भूख कम लगेगी, खाना बिल्कुल नहीं खाएगी, उसमें कमजोरी भी आने लगेगी शरीर के अंदर, शरीर सख्त या उसका जकड़ा हुआ शरीर एकदम कड़क टाइट हो जाएगा, तो उसको कुछ भी मन नहीं करेगा, ना खाने को ना पानी पीने को, कुछ भी उसका मन नहीं करेगा। हृदय गति बहुत धीमी हो जाएगी, वो धीमे धीमे हृदय गति हो जाएगी और वो धीरे धीरे दम भी तोड़ देता है अगर आप समय पर इलाज नहीं करवाओगे तो। क्यों गंभीर होने के कारण ये बड़ी बीमारी का रूप भी ये ले लेता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर ऐसे लक्षण आपके डॉग्स के अंदर दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बात करते हैं इसका उपचार की। आपको उपचार क्या करना है। सबसे पहले आपको घर पर उसको कंबल या फिर टॉवेल से आपको लपेटना है ताकि उसको सर्दी ना लगे, गर्मी अंदर शरीर के अंदर बनी रहे और उसको जो टेम्परेचर है उसका मतलब नीचे ना डाउन ना हो जाए, उसका नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर उसका बनाए रहे। साथ ही उसको गुनगुना पानी से नहलाना चाहिए या फिर बोतल या हीटिंग पैड से टॉवल में लपेट कर उसको साथ रखना चाहिए ताकि वो उसके अंदर गर्मी आती रहे और वो उसको सर्दी न लगे और ज़्यादा ये बीमारी नहीं फैले। इसके अलावा आपको डॉग्स को रोजाना गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं, जो दोनों मिक्स करके आप उसको पानी पिलाना है। और उसको चिकन सूप यानी जो चिकन का सूप आता है वो उसको पिलाना ताकि उसको अंदर गर्मी मिलती रहे और एनर्जी मिलती रहे। साथ में आपको हेयर ड्रायर का उपयोग करना है ताकि उसके शरीर को सुखा सको और उसके अंदर शरीर को ठंड ना लगे, इसलिए आपको हेयर ड्रायर का उपयोग भी डॉग्स के अंदर करना चाहिए। इसके अलावा अगर गंभीर हालत हो जाए तो आपको आयु फ्लूइड उसके अंदर जरूर लगवाना चाहिए। आयु फ्लूइड आपको ठंडा नहीं लगवाना है, डॉक्टर की सलाह से। अगर डॉक्टर आप दिखाओगे तो डॉक्टर अपने आप उसको थोड़ा पानी के अंदर गर्म पानी के अंदर गर्म करके वो उसको आयु फ्लूइड लगाएगा वजन के हिसाब से और उसकी हालत देख कर आपको 250 से 500 ml तक इसका उपयोग आप डॉग के अंदर कर सकते हो। तो वो आपको गंभीर जो डॉग की स्थिति है वो देखकर वो डॉक्टर अपने आप उसमें लगा देगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, डॉक्टर की सलाह लेकर इसका ट्रीटमेंट करवाना है गंभीर हालत के अंदर।
फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन लगेगा बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, जो विटामिन का इंजेक्शन आता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर भूख कम हो गई है, उसका वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर एनर्जी भी डाउन हो रही है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी उसमें लगवाना चाहिए, ताकि उसके अंदर भूख बढ़ती रहे और वो साथ साथ में खाना भी खाता रहे और शरीर में एनर्जी भी उसके अंदर बनी रहे। वो भी डॉक्टर वजन के हिसाब से 5 से 10 ml तक उसके अंदर लगाएगा। इसके अलावा अगर डॉग आपका कमजोर हो गया है, उसको चलने फिरने में समस्या आ रही है, शरीर में अंदर आलसीपन आ गया, यानी उसका शरीर एकदम दर्द करने लग जाएगा, या उसके अंदर मेलोक्सिकम इंजेक्शन आता है जो उसको लगवाना चाहिए, ताकि उसका दर्द वो कम हो जाए और उसका आलसीपन गायब हो जाए और उसको पहले से एनर्जी फुल हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये इंजेक्शन आपको डॉग्स के अंदर लगवाना है, ये भी आपको वजन के हिसाब से लगवाना है। 5 से 10 ml तक लगेगा, वो आप डॉक्टर की सलाह लेकर उसमें लगवा सकते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट आपको 3 से 5 दिन तक लगातार करना है, तभी आपका डॉग पूरा रिकवर हो पाएगा। अगर आपको कोई और भी डॉग्स के अंदर कोई बीमारी हो रही है, फिर इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो, तो आप पहले पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, बिना सलाह के उपयोग नहीं करें, अन्यथा आपके डॉग्स में गंभीर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जरूर पशु चिकित्सक को दिखाएं, और अगर आपके पशु चिकित्सक नजदीक नहीं है तो कांटेक्ट करके बुलाएं, या फिर पास में आपके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां पे आप डॉग्स को ले जाएं, या फिर क्लिनिक में ले जाएं, तो इसका इलाज आप जरूर करवा लें, ज्यादा देर ना करें, अन्यथा डॉग्स की भी डेथ भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था डॉग्स के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसका पूरा लक्षण, पूरा इलाज और उसकी पूरी आपको देखभाल क्या क्या करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी है। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर कोई सवाल है किसी बीमारी के बारे में, किसी इंजेक्शन के बारे में, तो आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा अगर लार्ज एनिमल में अगर आपको कोई बीमारी के बारे में जानना है तो हमारा दूसरा चैनल भी है डॉक्टर गोविंद वेट्स के नाम से, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, पूरे वीडियो इसके अंदर बनाए हुए हैं। कोई भी इंजेक्शन हो, कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में, लार्ज एनिमल्स के बारे में आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।